दोस्तों, हमारा अनुपात समानुपात वाला चैप्टर चल रहा है, रेशियो प्रोपोर्शनल। इसमें पहले 10 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया गया है द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट में उन्होंने जो मार्क्स प्राप्त किए उसका रेशियो हमें 1:2:3 दिया हुआ है। द स्कूल डिसाइड करता है टू अलाउ ग्रेस मार्क्स ऑफ 5% फॉर ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट में हम 5% मार्क्स बढ़ा दें। फाइंड द स्टूडेंट मार्क्स न्यू रेशो, यानी कि हमें नया रेशो बताना है। फिर सुन लीजिए एक बार। एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। यानी कि मान लिया जाए सब्जेक्ट जो हैं, सब्जेक्ट हैं ए, बी और सी, 3 सब्जेक्ट हैं। अब इसमें हमें सब्जेक्ट में क्या रेशो दिया है, 1:2 और 3 ये दिया है। हमें इसने कहा है यानी कि प्रत्येक विषय में 5% मार्क्स बढ़ा दिए जाए तो रेशो क्या हो जाएगा। अब एक बात सुनिए, जब प्रत्येक संख्या में मान लिया जाए मैं इसमें भी 1 बढ़ा दूँ, इसमें भी 1 बढ़ा दूँ, इसमें भी 1 बढ़ा दूँ, तो रेशो पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। रेशो उतना का उतना ही रहता है। या तो मल्टीप्लाई कर दें, या प्रत्येक में समान संख्या बढ़ा दी जाए, या प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाए, या प्रत्येक में से किसी भी एक संख्या से डिवाइड कर दी जाए, तो कोई भी अनुपात पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रत्येक विषय प्रत्येक विषय में कुछ भी यानी कि हमने प्रत्येक विषय में 5% बढ़ा, कुछ भी समान संख्या बढ़ाने, इंक्रीज कर दी जाए या घटाने पर अनुपात वही रहता है। यह अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका मीन्स क्या हुआ, प्रत्येक विषय में 5%। ये नोट कर लीजिए, कहीं पर क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सीधा आंसर। तो कोई भी संख्या हमने प्रत्येक विषय में क्या बढ़ाया था, 5% अंक बढ़ाए थे। तो इसका मीन्स नया अनुपात क्या रहेगा, 1:2:3। यानी कि ई सब्जेक्ट में कोई भी सेम नंबर हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो रेशो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि नया अनुपात भी क्या रहेगा, 1:2:3 ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो आपके सामने है, आप पढ़िए। इसको आप नोट कर लिया होगा, हर क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में 1:2:3 यानी कि 3 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ गेट वेजेस इन द रेशो 1:2:3। उनके वेतन क्रम से 5%, 10% और 15% वृद्धि की जाती है। यानी कि मान लीजिए कर्मचारी की 3 श्रेणियाँ हैं। कर्मचारी की, आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। कर्मचारी की कितनी श्रेणियाँ हैं, 3। एक ए है, एक बी है, एक सी है, 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी में वेतन मिलता है। अगर उनके वेतन का, उनको जो है कर्मचारियों 3 श्रेणियों में 1:2:3 में वेतन मिलता है। तो यहाँ पर 1:2
और रेशो 3, इस कैटेगरी में, इस रेशो में उनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। क्या किया गया? निर्णय लिया गया कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए। इसके वेतन में 5% की वृद्धि कर दी जाए, इसके वेतन में 10% की, और इसके वेतन में 15% की। क्या कर दी जाए? इसके में 5, अगर बराबर बराबर वृद्धि करते तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर इसमें 5% की, इसमें 10% की, और इसमें क्या किया गया? 15% की। अब हम क्या करें, जब परसेंट की बात आती है 5% बढ़ाया जाए, परसेंट हमेशा 100 पर बढ़ता है, तो इसकी सैलरी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? 100 से कितना हो जाएगा? 105। इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 110। और इसकी सैलरी क्या हो जाएगी? 115। यानी कि सैलरी क्या हो जाएगी? इसकी 105 5% बढ़ने पर, इसकी सैलरी 10% तो 110, और इसकी सैलरी 15% बढ़ने पर 115। हम जो अनुपात दिया हुआ है इससे अगर गुणा करें तो क्या आएगा? 105 1 गुना 105, इसकी भी गुना करें 2 गुना 110, यहाँ पर 3 गुना 115। अब ये तो बन जाएगा 105, ये बन जाएगा 220, और ये बन जाएगा 345। यानी कि अब जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा? 105, 220 और 345। अब हमें इस अनुपात को अगर छोटा कर ले जाए, काट दिया जाए, 5 से काट दूँ 21 आ जाएगा। अब आंसर देखते हैं, चलो काटते नहीं, पहले हम ऑप्शन देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या है। इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या? इस तरह का ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसको काट देना चाहिए। इसको काटा जाए, 5 से 21 आएगा, 5 चौक 20, और 5 से 4 जा, 5 से 6 बार और 9 बार, यानी कि नया रेशो क्या बन जाएगा? 21:44:69। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। अब देखो, मैं एक बार फिर बताता हूँ, पहले वाला क्वेश्चन था, अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा अभी, पहले उसको एक बार फिर देखते हैं। पहले क्वेश्चन में 1:2:3 था। देखो अभी मैंने जो पॉइंट लिखवाया था, यहाँ भी 5% की वृद्धि की गई। ये क्वेश्चन इससे अलग है, ये पहले वाला क्वेश्चन है। यहाँ भी 10% की वृद्धि की 5 की करी गई, और यहाँ पर भी 5% की वृद्धि की गई। तो दिस मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? 105, यहाँ पर भी क्या हुआ? 105, यहाँ पर भी क्या हुआ? 105। गुना कर दिया जाए, देखिए इतना काम करके भी आंसर वही आने वाला है। यहाँ पर क्या आएगा? 105, यहाँ पर क्या आएगा? 210, और यहाँ पर क्या आएगा? 315। अगर मैं इसको काट दूँ सबको किसी नंबर से, 5 से काटूँ तो क्या आएगा? 21, 5 से काटने में 5 चौक 2, और 5 से काटने पर क्या आएगा? 5 छंग 30 और 5 63। 21 से काटूँ 1:2:3, वही अनुपात सेम आ गया। यदि प्रत्येक संख्या में कितनी भी सेम वृद्धि कर दी जाए या सेम डिक्रीज कर दिया जाए तो अनुपात पर, रेशो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था, ये तो पहला क्वेश्चन है, उसको मैंने इस तरीके से भी बता दिया आपको। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारे क्वेश्चन में दिया था कि उन 3 श्रेणी के व्यक्ति हैं, तीनों की वेतन जो मिलता है उनको 1:2:3 में मिलता है। यदि फैसला लिया जाता है कि इसकी वृद्धि 5% कर दी जाए, इसकी 10% और इसकी 15%। अब हम देखते हैं नया अनुपात हमारा क्या बन जाएगा। 5% वृद्धि करने पर, 5% वृद्धि करेंगे तो 100 से 5 बढ़ेगा 105 हो जाएगा, 10 से 110 हो जाएगा, और 15 से 115 हो जाएगा। अब हमारा इसकी गुना इससे कर दें, इसकी इससे और इसकी इससे, हमारे पास ये अनुपात आया। अब ये अनुपात हमारा आंसर नहीं है, हमने इसको छोटा कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या बनता है? 21:44:69। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आप पढ़िए 13 क्वेश्चन को। आपके समझ में आ गया होगा 13th क्वेश्चन। देखिए 13th क्वेश्चन में कहा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। दो संख्याएं
उनका अनुपात क्या है? 3:1 है। चलो भाई, अब 3:1 है। उसने कहा यदि उनका योग 72 है, 72 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर, तो हमें क्या बताना है? ये तो सवाल ही बहुत छोटा सा है, तो हमें क्या बताना है? संख्याओं के बीच का अंतर। संख्या किस में है? 3:1 में है। संख्या किस में है? 3:1 में है। और हमारे पास उनका योग क्या है? 72 है, 72 है। चलिए, अगर मैं इसका योग करूं तो क्या आएगा? 4, यानी कि 3 + 1 बराबर क्या आएगा? 4। अब यदि 4 है तो हमारे पास योग कितना है? 72। यदि 1 है तो कितना आ जाएगा? 72/4, यानी कि 18 आ जाएगा। तो इसका मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 × 18। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 × 18, यानी कि ये कितना होगा? 54। ये कितना होगा? 18। और इनका अंतर पूछा है। 54 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा? 36। यानी कि दो संख्याओं का अनुपात क्या था? 3, और उनका योग क्या था? 72। हमने इनका योग किया, 3 और 1 4, 4 योग है तो कुल योग कितना है? 72। 1 है तो 18, 18 की 3 से गुना की 54, 1 से गुना की 18। तो ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। इसने पूछा था इसका अंतर क्या है, तो अंतर कितना है? 36। यही हमारा क्वेश्चन था, बहुत छोटा था। सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, वन लाइनर है। देखिए, अगर हम यहीं पर मन में सोचते, 3 और 1 4, 72 को 4 से भाग कर 18 आ गया, 18 दिए 54 और 18 एकम 18। हमारा अंतर कितना हो गया? 54 - 18 36। 18 का पढ़ा याद है? 18 एकम 18, 18 × 54। हम 2 बार बचा तो 36 आंसर आ गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है ए बी की आय का अनुपात। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा एग्ज़ाम में आता है। दो व्यक्ति की इनकम यानी कि आय का अनुपात, आय का अनुपात दिया हुआ है 4:3, यानी कि इनकम रेशो। इनकम रेशो क्या है? 4:3। चलो, अब बात करता है आगे खर्च का अनुपात। खर्च मीन्स एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर रेशो क्या है? एक्सपेंडिचर रेशो है 2:1। चलिए, अब हम इसमें पूछा है, इसने आगे क्या कहा? यदि प्रत्येक की बचत 6,000 रुपये हो, प्रत्येक की बचत 6,000 रुपये हो, तो बताइए ए व बी की आय क्या थी? आय तो यहाँ पर थी। अब इस तरह के 2-3 क्वेश्चन लगातार मैं कराऊंगा। आप देखिए, जब बचत की बात कर रहा है, हमें इनकम दे दिया और एक्सपेंडिचर खर्च दे दिया, और ये कहता है इसकी बचत, प्रत्येक की बचत कितनी है? 6,000 रुपये। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि उनकी प्रत्येक की आय क्या है, इसकी आय और इसकी आय। चलो, सबसे पहले आप देखिए इसका अंतर क्या है और इसका अंतर क्या है। इसका अंतर भी ध्यान देना, क्वेश्चन में कहीं इस टाइप के कितने ही क्वेश्चन का अंतर क्या है? 1। और इसका भी अंतर कितना है? डिफरेंस 1। दोनों के अंतर समान हैं। सबसे पहले देख लीजिए, दोनों के अंतर समान होने चाहिए। यदि अंतर, इनके डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमें इनकी आपस में गुना करके अंतर समान करना पड़ेगा। अब अंतर समान है इस सवाल में, तो यहाँ से मैं 4 में से 2 घटाऊँ तब भी 2 ही आएगा, और इसमें से इसे घटाऊँ तब भी 2 ही आएगा, यानी कि 3 - 2 1 कितना आ रहा है? 2। तो ये 2 क्या आ गया? बचत। यानी कि बचत क्या है भाई? बचत क्या है इनकी? 3 - 1 या 4 - 2 कर लीजिए। 3 - 1 या 4 - 2 कर लीजिए, बराबर क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, बचत कितनी आ गई? 2। अब बचत प्रत्येक की 2 है। उसने कहा है कि प्रत्येक की 6,000 रुपये बचत है,
तो इसका मीन्स क्या हुआ, यदि बचत 2 है तो कितनी दे रखी है 6000, और 1 है तो क्या आएगा भाई 6000 बटे 2 आ जाएगा, यानी कि काट दिया जाए तो 3000, यानी कि 1 का मान कितना आया 3000। 1 का मान कितना आता है 3000। हमें क्या पूछा गया है, इनकम। हमें क्या पूछा गया है, इनकम। आय का रेशो क्या था 4, तो इसकी क्या होगी, पहले वाले क्या हो जाएगी 4 गुना 3000, कितने रुपए बन जाते हैं 12000। दूसरे वाले की क्या है 3, तो 3 गुना 3000, तो क्या बन जाता है भाई 9000। क्या बन जाता है 9000। अब देखिए, मैं आपको एक और सीधा सीधा भी उससे बताते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी खर्च की, अगर पूछा जाता खर्च क्या है, तो 3000 गुना 2 6000 और इसका 3000। यदि आपसे खर्च पूछा जाता तो यहाँ क्या आता 6000 और यहाँ पर क्या आता 3000। आप देख लीजिए अंतर, इसकी 12000 इनकम थी, 6000 खर्च था, तो क्या बचत हुई 6000। इसकी 9000 रुपये इनकम थी और खर्च क्या हुआ 3000, बचत क्या हुई वही 6000। तो प्रत्येक की बचत कितनी आ रही है 6000। तो हम फिर दोबारा से एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। यदि आपको इसमें कहा गया है इनकम का रेशो दिया हुआ है और इनकम का रेशो आपका 4:3 है, कितना है इनकम का रेशो 4:3, और एक्सपेंडिचर का रेशो 2:1 है। हमें देखना है पहले इनका दोनों का अंतर, इसका अंतर भी सेम है और इसका भी, दोनों का 1 आ रहा है। जब इस तरह का सवाल दे जाए पहले इन दोनों का अंतर देख लो। यदि अंतर समान नहीं, अभी अगला क्वेश्चन आएगा जिसमें अंतर समान नहीं होगा, तो भाई हमें क्या करना है, हमें देखना है इसमें से माइनस करें तो क्या आ जाएगा बचत आ जाएगी, इसमें से भी माइनस करें तो वही बचत आएगी। बचत कितनी आ रही है 2 रुपये। अगर 2 रुपये बचत है तो कुल बचत कितनी थी 6000। यदि 1 बचत है तो बचत कितनी 3000, यानी कि इसका मतलब 1 का वैल्यू कितनी आ गई 3000। इनकम कितनी थी 4, तो 4 गुना 3 करें 12000। यहाँ पर इनकम कितनी थी 3, तो 3 गुना 3000 करें तो कितना हो गया 9000। तो इसका मतलब इनकम पूछी जाए तो इस तरह से, अगर एक्सपेंडिचर पूछा जाए तो 2 गुना 3000 और 1 गुना 3000, तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, उसमें केवल अंतर समान नहीं है। अब अंतर समान करके दिखाते हैं। आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15। आपका क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड पर है, आप पढ़िए 15 नंबर को और देखिए उसमें क्या बताता है। 15 नंबर में उसने कहा है रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी की इनकम का रेशो 3:1 है, उनके खर्च का अनुपात 8:1 है। खर्च का अनुपात कितना है 8:1, इनकम का अनुपात क्या है 3:1। और उसने कहा है यदि प्रत्येक की बचत 4000 रुपये है तो बताइए ए और बी की इनकम। बिल्कुल पहले वाले जैसे सवाल है। यहाँ पर इसने पहले लिखिए कौन कौन है, एक ए है और एक बी है। तो आय का इनकम क्या है भाई, आय का रेशो आय मीन्स इनकम। क्या रेशो दिया हुआ है 3:, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। इनकम ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनकम का दिया हुआ है 3:1। क्या दिया हुआ है इनकम का 3:2, 3:1 सही है। और खर्च यानी कि एक्सपेंड एक्सपेंडिचर 8:1, 8:1। ये अनुपात और ये अनुपात
सबसे पहले मैंने कहा इसका अंतर देखें, इसका अंतर कितना आया 7, इसका अंतर कितना आया 2, यानी कि अंतर कितना आया, यहाँ पर अंतर कितना है 7, यहाँ पर अंतर कितना है 2, तो इसका मतलब तो ये काम बिगड़ गया भाई। मैंने तो बताया था अंतर समान होना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए, अंतर को बराबर करने के लिए सबसे पहले हम अंतर को बराबर करें। चलो भाई, इसमें गुना 7 से कर दें और इसमें गुना 2 से कर दें, तो अंतर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 7 ये 21 और 7 एकम 7, क्या अनुपात बन गया ये 2 अठे 16 और 2 एकम 2। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए अंतर कितना आया 14 का, यहाँ पर भी अंतर 14 का। अब अंतर समान है। अब क्या है, अब अंतर समान है, यानी कि अब अंतर आपका क्या आ गया, छोड़ो, अब अंतर क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ भी कितना है 14 का और यहाँ भी कितना है 14 का। देख लीजिए, मैं ही लिख देता हूँ 14 और यहाँ भी कितना है 14। क्लियर हो गया। हमारा क्वेश्चन पहले वाले की तरह से बन गया। अब हमारे पास दोनों का अंतर देखिए, मैंने फिर बताता हूँ, यहाँ अंतर कितना 2 का था, यहाँ पर अंतर कितना था 7 का था। हमें अंतर को बराबर बनाना है, तो मैंने पहले वाले में 7 से गुना कर दी, दोनों में, इसमें 2 से गुना कर दी। अब क्या हुआ, ये 21:7 बन गया, ये 16:2 बन गया। अब देखिए अंतर यहाँ पर भी 14 और यहाँ पर भी 14 है। अब अंतर समान हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है बचत। अब बचत क्या होगी, यहाँ से इसमें से इसे माइनस करिए बचत, तो बचत आपके पास यानी सेविंग क्या हो गई 5, 7 - 2 5 या 21 - 16 कर लीजिए, 5 ही आएगा। बचत कितनी है 5। क्वेश्चन में बचत क्या कह रहा है, बचत में हो 4000 रुपये, यदि प्रत्येक की बचत कितनी है 4000 रुपये। हम करते हैं, यदि बचत 5 है तो दिया हुआ कितना है 4000, और 1 के सापेक्ष बचत कितनी होगी 4000 बटे क्या हो जाएगा 5, 5 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया 800, यानी कि 1 जो है किसके बराबर है 800। हमें पूछा गया है ए की इनकम और बी की। अब इनकम वो नहीं है, अब इनकम कौन सी है, ये वाली है। तो इसका मतलब ए की इनकम क्या होगी, ए की इनकम क्या होगी, एज इनकम 21 × 800, और बीज इनकम, बी की इनकम क्या होगी, बी कितना है 7 × 800। हमें किसकी पूछा गया है, हमारे से पूछा गया है इनकम ऑफ ए एंड बी। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 से 16800, 8 × 7 = 56 और 2 0। तो यानी कि इतनी वाली इनकम कितनी है, देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, पहले वाला ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन होगा बी, ये वाला 16800, 5600। इस तरह से इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि क्वेश्चन नंबर ये आपका 16वां क्वेश्चन था, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए, इस वीडियो में हमारे यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए। आप इनको ध्यान से समझिए, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है। अब आप, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। थैंक यू।